बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर। व कमा वर्द फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व यमीनुल गमूस औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, इस्लाम के बुनियादी उसूल एक तो यह है कि ईमानियात और दूसरे इबादत, तीसरे मामलात, चौथे मुआशरत और पाँचवें अखलाकियात। गुज़िश्ता दो जुमा में अखलाकियात के ऊपर कुछ बयान किया गया था। मुमकिन है कि बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, इसलिए कि हुस्न अखलाक वो अमल है जो क़यामत के दिन मैदान महशर में लगाई जाने वाले तराजू में सबसे वज़नी अमल होगा। खुद अच्छे रहें और हर किसी के साथ में अच्छा बर्ताव करें, यही तो अखलाक है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन बुनियादी 5 उसूल में सबसे पहला उसूल, जिसे एतिक़ादात भी कहा जाता है, यानी अपने ज़ात में कभी भी किसी भी मौके पर चाहे कैसे भी हालात आ जाएं, शिर्क न किया जाए। अपने मज़हब की तालीमात पर, तौहीद पर कायम रहा जाए। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या आग में डाल दिया जाए, लेकिन तुम शिर्क मत करना। यानी अल्लाह के ज़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना। पूरी दुनिया के अंदर जितने मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, तकरीबन सभी लोग खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जैसे अल्लाह को मानना चाहिए वैसा मानने की तालीम भी देता है, वैसा मानने का तरीका भी सिखलाता है। दीगर मज़ाहिब के लोग भी खुदा को मानते हैं, लेकिन जैसे मानना चाहिए वैसा नहीं मानते। मुशरिकीन मक्का भी खुदा को मानते थे। अबू जहल खुद अल्लाह को मानता था, लेकिन जैसे मानना चाहिए वैसा नहीं मानता था। देखिए, एक तो है अल्लाह की ज़ात और दूसरा है अल्लाह की सिफात। हम मुसलमान अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की सिफात को भी मानते हैं। अल्लाह के ज़ात में भी कोई शरीक नहीं और अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। मुशरिकीन मक्का और ख़ुद अबू जहल भी अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह के सिफात को नहीं मानते थे, अल्लाह की रज़ाक़ियत को नहीं मानते थे, अल्लाह के खालिक होने को नहीं मानते थे, जिसकी बुनियाद पर वो मुशरिक कहलाए, काफिर कहलाए। इसलिए हम मुसलमानों का अकीदा जो है, अल्लाह तबारक व तआला को ज़ात में भी अकेला तन्हा मानते हैं, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू है। और वो अल्लाह पाक अपने ज़ात में भी एकता है, उनका कोई सानी पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, न पहले था, न अब है, न आइंदा कोई होगा। यह हमारा नजरिया है। देखिए, शिर्क की 3 किस्में हैं। एक तो यह है कि शिर्क फी ज़ात, दूसरे है शिर्क फी सिफात और तीसरे है शिर्क फिल अमल। मुहद्दिसीन इकराम और मुफस्सिरीन इकराम ने ये शिर्क की 3 किस्में बयान की हैं। अल्लाह ताला इन तीनों किस्मों की हमारी तीनों किस्मों से पूरी हिफाजत फरमाए। पूरी कायनात के सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बंदे और सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। वो अल्लाह के पास से आए हुए थे
उनको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया था। उन्होंने जन्नत देखी थी, जन्नत में रहकर आए थे, जन्नत की नेमतों से मालामाल होकर आए थे। सवाल ही नहीं होता था कि वो दुनिया में आकर शिर्क करें। चुनांचे न उन्होंने किया, न उनके जमाने में उनकी औलाद ने किया। तो अब शिर्क का सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए, शिर्क का सिलसिला जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुआ है। वहां से ये वबा और बदअकीदगी वहां से पैदा हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से। और आज भी पारसी लोग जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हमारे शहर में भी हैं और पूरे मुल्क में भी जगह जगह लोग हैं, उनके पास भी दो खुदाओं का तस्वुर है। वो दो खुदाओं को वो खुद भी मानते हैं और दूसरों को भी दो खुदाओं का तस्वुर और दो खुदाओं की तालीम देते हैं। और दुनिया के अंदर एक बड़ी आबादी ईसाइयों की है। ईसाई लोग तीन खुदा के कायल हैं। एक तो अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे बीबी मरियम को वो खुदा की बीवी कहते हैं, और बीबी मरियम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के पैदा हुए और बचपन में अपने माँ के गोद में दूध पीते बच्चे उन्होंने बात की थी, उसकी वजह से उनको खुदा का बेटा मानते हैं वो, चूंकि बगैर बाप के बराह रास्त बीबी मरियम के बतन से वो पैदा हुए थे। इसलिए ईसाई लोग जो दुनिया के लोगों के साथ तस्वुर पेश करते हैं और तालीम देते हैं, वो तस्लीस की तालीम देते हैं, तीन खुदाओं की। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो अपने मानने वालों को सिर्फ एक खुदा की दावत देता है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है जो एक खुदा की तरफ लोगों को बुलाए। और वह इस्लाम मजहब है जो अल्लाह के बंदों को एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो बहरहाल मैंने पहले कहा था कि शिर्क की तीन किस्में हैं, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल सिफात और शिर्क फिल अमल। शिर्क फिल ज़ात का मतलब यह होता है कि अल्लाह के ज़ात में शिर्क करना, यानी किसी मुजस्सिमे को बना लेना, मूर्ति को बना लेना, कहना कि जो खुदा कर सकता है ये भी कर सकता है, यही खुदा के करीब है, ये सिफारिश कर दे तो खुदा इनकी सिफारिश को कबूल कर लेता है। ये अमल शिर्क फिल ज़ात कहलाता है, अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना। अल्लाह को किसी वजीर की जरूरत नहीं है, किसी की सिफारिश करने वाले की जरूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, तो मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस खुदा की, एक खुदा की जो तुम हमें दावत देते हो, उस खुदा का नसब तो हमें बतलाओ। इसलिए कि हमारे पास जितने खुदा हैं, माबूदान बातिला जिन्हें कहा जाता है, बातिल माबूद, उनकी तो नसब हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन तुम जिस एक खुदा की दावत देते हो उसका नसब तो हमें बतलाइए। उस खुदा के माँ बाप कौन हैं, उसकी बीवी बच्चे कौन हैं, वो कहां रहता है। अल्लाह तबारक व तआला फौरन आसमान से वही नाजिल फरमाई और कुरान की सबसे छोटी सूरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और जिसमें बतला दिया गया कि अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है न इससे कोई पैदा हुआ है, यानी अल्लाह किसी की औलाद भी नहीं है और अल्लाह की भी कोई औलाद नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर का, अल्लाह का हमसर, अल्लाह के जोड़ का भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो मालूम है कि अल्लाह को कोई नसब भी नहीं है, कोई औलाद भी नहीं है और अल्लाह भी किसी की औलाद नहीं है। तो अल्लाह के मुमासिल किसी दूसरे को लाकर खड़ा करना और नफे और नुकसान का उसे मालिक समझना, यह शिर्क फिल ज़ात कहलाता है। और दूसरी चीज शिर्क फिल सिफात,
यानी अल्लाह की सिफतों में अल्लाह की 99 सिफात है, एक दो नहीं। उन तमाम सिफतों को भी अल्लाह ही की सिफात मानना, और उन सिफतों में भी अल्लाह एकता है जिसमें कोई शरीक नहीं है। जैसे कि रज़्ज़ाक होना, रोजी देने वाले अल्लाह हैं। अगर हम ये समझते कहीं और जाकर कुछ और काम करेंगे, कहीं नजरें मन्नतें मुरादें मांगेंगे, कहीं चादर और चढ़ावे चढ़ाएंगे, तो वहां से हमारे कारोबार में बरकत होगी या हमारे रिस्क में बरकत होगी, तो ये शिर्क फिर सिफात कहलाता है। रज़्ज़ाक अल्लाह की जात है, खालिक अल्लाह की जात है। औलाद ना हो तो अल्लाह ही से मांगी जाए, औलाद के देने वाले अल्लाह ही हैं। ठीक है, इलाज करने में कोई मना नहीं है, लेकिन इलाज में शिफा देना भी अल्लाह ही का काम है। इलाज जरूर किया जाए और शिफा की दुआ अल्लाह ही से मांगी जाए। जब उसमें शिफा डालते हैं तो वो दवा काम भी कर जाती है, हम सेहतयाब भी हो जाते हैं। तो इसी अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफात हैं, उन सिफात में भी अल्लाह को एकता माना जाए, उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं किसी और जगह से भी वो चीज मिल सकती है, तो गोया कि हम शिर्क फिर सिफात कर रहे हैं। और तीसरी किस्म शिर्क फिल अमल है, यानी आमाल के अंदर, अपने अमलों के अंदर शिर्क करना। जैसे कि हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरका। जो मुसलमान होकर दिखलावे के लिए लोगों को नमाज पढ़ता है कि लोग देखें तो मुझे नमाजी कहलाएं, मैं दीनदार कहलाऊं, इसलिए नमाज को आता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसने शिर्क किया है। वमन सामा युराई फक़द अशरका। और जिसने रोजा रखा है लेकिन दिखलावे की नीयत है, रियाकारी की नीयत है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसने भी शिर्क किया है। वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरका। जो कोई मुसलमान होकर सदका करता है लेकिन सदक़े में दिखलावे की नीयत होती है कि मैं सखी कहलाऊं, लोग में तारीफ करें कि कितना सदका व खैरात लोगों को करता रहता है ताकि तारीफ हो जाए, इसलिए सदका व खैरात करता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि फ़क़द अशरका, यह आदमी शिर्क करने वाला है। लेकिन शिर्क से मुराद यहां शिर्क फिर जात नहीं है, शिर्क फिर सिफात नहीं है, बल्कि शिर्क फिल अमल है। आप कितना भी बड़ा अमल कर ले, अगर उसमें दिखलावा है, रियाकारी है, नामो नमूद है, तो वो अमल किसी काम का नहीं है। वो आपके पास बड़ा अमल हो सकता है, लेकिन अल्लाह के पास बिल्कुल राई के दाने के बराबर कोई उसकी अहमियत नहीं है। बल्कि बाज़ किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, बंदे तुझे ये सोच सता रही होगी, तू ये सोच रहा होगा कि मैंने फला मौके पर फला अमल किया था और फला मौके पर फला मैंने अमल किया था, उसका अजर सवाब तो नजर ही नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, बंदे तूने वो बड़े बड़े आमाल जरूर किए थे, अगर मेरे रिजा के लिए, मेरे खुशनुदी के लिए, सवाब को हासिल करने के लिए किया होता, तो वो आमाल का अजर सवाब तुझे मिल जाता, तेरी नजात हो जाती। लेकिन चूंकि तूने वो आमाल बड़े बड़े किए थे लोगों को दिखलाने के लिए, अब जा जिन लोगों को दिखलाकर वो आमाल किए थे, जा उन्हीं से ले जाकर उन्हीं के पास जाकर अजर सवाब हासिल कर ले। जाहिर बात है क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक एक नेकी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, तो कौन हमें क़यामत की एक नेकी दे सकेगा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों और अजीजों, जिंदगी में चाहे छोटा से छोटा कोई नेक अमल करें या बड़ा से बड़ा कोई नेक अमल हम करें, हमारे पेश नजर अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए कि मेरा खालिक और मालिक मुझसे राजी हो जाए, कुछ इस पर मुझे अजर सवाब मिल जाए। सदका व खैरात भी करे तो बाद लोग दिखला कर देते हैं, सबके सामने देते हैं, बल्कि बाद लोग थोड़ी ऊंची आवाज, ये लो 10 रुपए लो, देने वाले फर्क यानी कि जोर से आवाज निकाल कर देते हैं ताकि 4 लोग पलट कर देख लेंगे बड़ा सखी है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों, तुम किसी के साथ कोई खैर का भलाई का मामला करो और कोई सदका व खैरात का मामला करो, सीधे हाथ से अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को तक खबर ना हो। हम लोगों को इत्तला देने की तो दूर की बात है। इसी वजह से फरमाया आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने, वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने लोगों को दिखलावे के लिए और बतलाने के लिए सदका व खैरात किया तो उसने शिर्क किया है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इन तीनों किस्म के शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। अक़ीदा तौहीद एक ऐसा बुनियादी अक़ीदा है इस्लाम के अंदर जिससे अलग होकर मुसलमान होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों, अक़ीदा तौहीद पर हम कायम रहें। कभी भी अक़ीदा तौहीद से हमारे कदम ना डगमगाएं। बहुत सारे लोग, कोई हालात आते हैं, कोई परेशानी का मामला आता है, कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है, कोई मुश्किलात आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कमजोर ईमान वाले डगमगा जाते हैं और जिधर की हवा उधर को हो जाते हैं। लेकिन इसकी इजाजत हमें नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाहे तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुम्हें आग में डालकर जला दिया जाए, लेकिन शिर्क मत करना। रुए जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो शिर्क है। इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम, रुए जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ कर सकते हैं, माफ करने वाले हैं, लेकिन शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी हमारे कदम डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे हालात कैसे आ जाएं, लेकिन हम अक़ीदा तौहीद पर कायम रहें, उसमें जर्रा बराबर कोई फर्क ना आने दें। अब ये कि तौहीद किसे कहा जाता है? देखिए, हर जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो खुदा की जात का इनकार करने वाले रहे हैं, उनको दहरिये कहा जाता है। हुजूर के जमाने में भी थे, बाद के जमाने में भी थे, आज भी हैं बहुत सारे लोग। ये दुनिया का निजाम यूं ही चल रहा, कोई चलाने वाला नहीं है, उसको मानते हैं। खुदा को मानते ही नहीं, बस यूं ही ये कारखाने कायनात चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर दो हुकूमतें बड़ी सुपर पावर कहलाती थी उस वक्त भी। एक मुल्क रूम की हुकूमत और दूसरे मुल्क शाम की हुकूमत। मुल्क रूम में जो बादशाह था उसका नाम कैसर था, कैसर रूम कहा जाता है, और दूसरा उसका नाम है किसरा। उस जमाने के सुपर पावर कहलाते थे। लेकिन कैसर जो है वो दहरिया किस्म की मिजाज का था, खुदा के वजूद ही को नहीं मानता था वो। चुनांचे उसने अपना एक कासिद, बहुत सारे तहाइफ, हदियत तोहफे देकर अपना कासिद उस वक्त के मुसलमानों के खलीफा जो बगदाद में रहते थे उनके पास में हदियत तोहफे देकर लेकर पहुंचा कैसर रूम का कासिद, और ये कहलवा कर भेजा कि वहां मुसलमानों के सामने 4 सवालात किए जाएं। मकसद असल था कि मुसलमानों को शक शुबे में डाल दिया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनके मजहब की बुनियादों को खोखला किया जाए। यह मकसद था। इस मकसद से कैसर ने जो है अपने कासिद को भेजा, और जो तुम्हारे 4 सवालात के सही सही तशफ़ी बख्श जवाबात दे दें उनको ये हदियत तोहफे दे देना। चुनांचे कैसर रूम का कासिद बगदाद आया और खलीफा मंसूर के सामने आकर अपने बादशाह का मसला रखा कि मैं इसलिए आया हूं और ये मैं 4 सवालात लेकर आया हूं। आपके ममलिकत में जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, बड़े लोग हैं या आवाम हैं, मैं उनके सामने 4 सवालात करना चाहता हूं। मुझे उन 4 सवालों के जवाबात चाहिए, और जो भी जवाबात दे देगा तो ये मैं हदियत तोहफे लेकर आया हूं, मैं उनके हवाले कर दूंगा। चुनांचे बगदाद में अहले इल्म लोगों को जमा किया गया।
एक बड़ी मजलिस सजाई गई और सवालात करने के लिए कैसर रूम के कासिद के लिए मेंबर लगाया गया, ताकि ऊंचाई पर खड़े होकर ऊंचाई पर बैठकर यहां से सवाल कर सकें और सारे लोग सवालात सुन सकें और जवाब दे सकें। लोग 4 के 4 सवालात उसने दोहराए कि खुदा से पहले कौन था। पहला सवाल क्या उस दहरिये ने, खुदा से पहले कौन था। दूसरा सवाल यह किया कि खुदा का रुख किस तरफ है और खुदा इस वक्त कहां है। और चौथा इसी किस्म का सवाल किया, इस किस्म का कोई चौथा सवाल है। पूरी मजलिस खचाखच भरी हुई है, मजलिस में से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। उस मजलिस में एक बुजुर्ग थे जो अपने 9 साला बच्चे को लेकर भी आए थे, 9 साला बच्चे को, और वो बच्चा बड़े ही गौर से उस दहरिये के सवालात को सुन रहा है, लेकिन जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। तो बच्चे ने अपने बाप से कहा कि अब्बा हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो इस दहरिये का मैं जवाब दूं। जानते हैं कौन है जवाब देने वाला? उस 9 साला बच्चे को दुनिया आज भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, जिनका नाम नुअमान है, लेकिन अपनी कुन्नियत से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर मारूफ हुए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम असल में नुअमान है। ताबई हैं ये, सहाबा का जमाना इन्होंने देखा है। ताबई किसे कहा जाता है? देखिए, सहाबी कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान पर उसका इंतकाल हो गया हो तो उसे सहाबी कहा जाता है। और जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और ईमान पर उसका इंतकाल हुआ हो तो उसे ताबई कहा जाता है। और जिसने ईमान की हालत में ताबई को देखा हो और ईमान पर इसका इंतकाल हो गया हो तो उसको तबे ताबई कहा जाता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 जमानों ही को बेहतर जमाना कहा है। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। हुजूर फरमाते कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, यानी हुजूर का जमाना, सहाबा का जमाना। उसके बाद हुजूर ने फरमाया सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर इसके बाद जो लगा हुआ जमाना है यानी ताबईन का जमाना। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर तबे ताबईन का जमाना। इन 3 जमानों ही को हुजूर ने सबसे बेहतर जमाना फरमाया है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं। सहाबा की एक बड़ी जमात को देखने का शर्फ भी इनको हासिल है। अरे कई सहाबा से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसें सुनी और इल्म भी हासिल किया है। इतना ऊंचा मकाम है। बचपन ही से बड़े ज़हीन और बड़े फतीन थे, वो बड़े हाजिर जवाब थे। वालिद साहब से इसरार करें कि अब्बा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, इस दहरिया का मैं जवाब दूंगा। वो बुजुर्ग अपने बेटे को खामोश बिठाते कि बेटे तुम्हारी उम्र क्या, तुम्हारा इल्म कहां, तुम छोटे सर के बच्चे हो, ना तुम्हारा जवाब देने की उम्र है, ना जवाब देने के काबिल तुम्हारी तालीम है। जब बच्चे का इसरार बढ़ गया कि कोई जवाब नहीं दे रहा, गोया कि इस्लाम को खोखला कर रहा है, वो मुसलमानों को लाजवाब कर रहा है, हमारी कितनी बड़ी तौहीन हो रही है, मैं जवाब दूंगा। उस बच्चे के वालिद ने इजाजत दे दी तो वो मजमे को चीरता हुआ सामने आया मेंबर के, और मेंबर के सामने आने के बाद उस दहरिये से सामने मेंबर के खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कहा कि क्या जवाब दोगे, क्या जवाबात हैं? जवाब देने से पहले मेरी बात सुनो कि तुम नीचे उतर कर आ जाओ। सवाल करने वाला शागिर्द के मानिंद होता है, मुरीद के मानिंद होता है, और जवाब देने वाला उस्ताद के मानिंद और पीर के मानिंद और जज के मानिंद होता है। मैं जवाब दे रहा हूं, लिहाजा मुझे ऊपर बैठने दिया जाए। हालांकि वो दहरिया जो है कैसर का कासिद था, और जवाब देने के लिए जब बच्चा तैयार हुआ, बच्चे के कहने पर नीचे उतर कर खड़ा हो गया। बच्चा मेंबर पर चढ़ गया, और मेंबर पर चढ़ने के बाद उस दहरिये से कहा कि दोहराओ अपने सवालात। क्या सवालात में तुम्हारा जवाब दूंगा। तो उस दहरिये ने यह सवाल सबसे पहला किया कि बतलाओ
खुदा से पहले कौन था? उस 9 साला बच्चे ने कहा कि आपको गिनती आती है? कहा कि चलो गिनती शुरू करो। तो उस दहरी ने गिनना शुरू, 1 2 3 4 5। उस बच्चे ने कहा कि रुक जाओ, अब उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2 1। एक पर आकर दहरिया रुक गया। चलो गिनो आगे, जैसे 5 से ऊपर जा सकते हो तो 1 से नीचे भी आ जाओ। उस दहरी ने कहा कि 1 से नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है। 1 के ऊपर तो, लेकिन 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा जो, उस बच्चे ने जवाब ये दिया कि जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो खुदा से नीचे भी कोई नहीं है, खुदा से पहले भी। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी ये जो सोच बनी है कि खुदा से पहले कौन है, जैसे गिनती के 1 से पहले कोई नहीं है तो खुदा से पहले भी कोई नहीं है। जलील हुआ वो सबके सामने, बड़ी जिल्लत के साथ उसने दूसरा सवाल दोहराया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि बतलाओ कि खुदा का रुख, खुदा का मोह इस वक्त किस तरफ है, बतलाओ। उस बच्चे ने कहा कि चिराग मंगाया जाए, एक शमा मंगाई गई, क्या शमा जलाई गई। उस नन्हे बच्चे ने पूछा कि मुझे बतलाओ इस शमा की रोशनी किस तरफ है, शमा का रुख जो है, यह शमा की नूरानियत और नूर का, रोशनी का रुख किस तरफ है। उस दहरी ने कहा कि चौतरफ है। चिराग की रोशनी जो है चौतरफ रोशनी दे रही, किसी एक तरफ नहीं है। तो फरमाया कि इसी तरीके से खुदा का रुख हर तरफ है, किसी एक जहत में खुदा नहीं है कि हम आगे को देख रहे हैं तो खुदा किबले की तरफ है, मगरिब की तरफ खुदा है, मशरिक में नहीं है, जुनूब में है तो शुमाल में, ऐसा नहीं है। बल्कि खुदा हर तरफ है, हर तरफ के बंदों को, हर एक के अमाल को देख रहा है। बड़ा जलील हुआ वो दहरिया। तीसरा सवाल उस बच्चे ने कहा कि तीसरा सवाल तुम्हारा दोहराव क्या है? तो उस दहरी ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस वक्त खुदा कहां है, इस वक्त खुदा कहां है। बच्चे ने कहा कि एक प्याले में दूध मंगवाया जाए। दूध पेश किया गया। उस बच्चे ने कहा कि दहरिया मुझे बतला इस दूध में घी कहां है। 9 साला बच्चा है, सारा मजमे पर सन्नाटा छा गया है। बच्चा पूछने लगा दहरिये से, जो अपने कामयाबी के गोया के मीनार कायम कर रहा था। तो बच्चे ने पूछा कि मुझे बतलाओ इस दूध में घी कहां है। घी तो है लेकिन है कहां, मुझे बतलाओ। उस दहरी ने कहा कि हर कतरे कतरे में है, पूरे दूध में फैला हुआ है। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि जैसे इस प्याले भर दूध के अंदर हर जगह हर कतरे में घी है, इसी तरीके से खुदा हर जगह मौजूद है, कोई खुदा की जगह तय नहीं है। उसने कहा था कि हर चीज की एक जगह तय होती है, मुझे बतलाओ खुदा किस जगह है। तो बच्चे ने सवाल किया कि दूध में जैसे घी नहीं बदला जा सकता, हर कतरे कतरे में घी होता है, इसी तरीके से दुनिया में हर जगह खुदा होता है, खुदा की कोई जगह तय नहीं है। उस बच्चे ने बड़ा जलील किया उस दहरिये को। दहरिये ने कहा कि मुझे बतलाओ, मेरा चौथा सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने जवाब दिया उसको जलील करते हुए कि मुझे मेंबर पर बिठाकर इज्जत दे रहा है और तुझ जैसे दहरिये को मेंबर से नीचे उतारकर जलील कर रहा है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत भी उसी के हाथ में है और जिल्लत भी उसी के हाथ में है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता, जिसे चाहे जलील करता है। बड़ा नाकाम हुआ उस जमाने के अंदर। दहरियत बड़ी हद तक खत्म हो गई थी, चौतरफ तौहीद परस्तों का बोलबाला हो गया था। लेकिन इस नजरिए के लोग हर जमाने में रहे हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए खुदा के ताल्लुक से यह तस्वुर जो इस्लाम पेश करता है कि वो हमारे सामने होना चाहिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न वो अल्लाह किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का हमसर, अल्लाह के बराबर भी पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ऐसे खुदा को मानने वाले हम हैं।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का तज़किरा आ गया तो दूसरा वाकया भी मैं एक सुना दूं। उनके जमाने में कुछ लोगों ने इसी किस्म का मसला उठाया था कि खुदा नहीं, दुनिया का कारखाना यूं ही चल रहा है, निजाम यूं ही चल रहा है। चैलेंज किया कोई है तो हमको जब साबित करके बता दे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दहरियों का चैलेंज कबूल किया और कबूल करने के बाद मुनाजरे का वक्त तय हुआ, तारीख तय हुई, मैदान तय हुआ। सबसे पहले स्टेज के ऊपर दहरिया किस्म के लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। जो वक्त दिया गया था वो वक्त खत्म हो गया, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर आने को तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि अबू हनीफा में कहां हिम्मत इतनी है कि हमारे चैलेंज को कबूल करें और हमारा जवाब दे दे। इसलिए लोगों तुम सबको हम बतलाते खुदा कोई चीज नहीं है, अल्लाह कोई चीज नहीं है। काफी देर हो गई और बिल्कुल ये तो दहरिये खुशी मना रहे हैं स्टेज के ऊपर। अचानक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सफों को चीरते हुए सामने आ जाते हैं। सारे के सारे दहरिये किस्म के लोग गुस्सा होते हैं, ये क्या तरीका है, कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमको पहले ही से मालूम था कि तुम जवाब नहीं दे सकते और खुदा कोई चीज नहीं है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने अगर कहा कि एक अजीब गरीब वाकया पेश आ गया था, उस वाकये को मैं देखते रह गया और मेरी हैरत की इंतहा न रही, जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। मैं माजिरत चाहता हूं आप सब लोगों से। उन तमाम दहरियों ने कहा कि बतलाओ क्या वाकया पेश आया था और कैसे तुम हैरत में रह गए उस वाकये को देखकर, हमको ही बतलाओ। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जिस तरफ रहता हूं, बगदाद जो शहर है, बगदाद के बीचों बीच दरियाए दजला पड़ता है। एक तरफ शाही महलात थे उस जमाने में, दूसरी तरफ शहर बगदाद आबाद था। एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना तो कश्तियों से जाना पड़ता था उस जमाने के अंदर। अब तो ब्रिज बन गया है, पुल बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं जब दरिया के किनारे पहुंचा तो कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। मैंने अचानक देखा कि दरियाए दजला के करीब एक दरख्त था, अचानक दरख्त कट गया। मैं देखता रह गया, अचानक दरख्त के कटने के बाद उसके तख्ते बनना शुरू हो गए। मैं देखता रह गया, अचानक तख्ते आपस में यूं ही जुड़ने लगे, कोई जुड़ाने वाला नहीं था। यहां तक कि खुद ब खुद कश्ती बन गई। उस कश्ती को चलाने वाला कोई मल्लाह तक नहीं था और खुद ब खुद वो कश्ती मेरे करीब आ गई। मैं उस कश्ती में सवार हो गया और खुद ब खुद कश्ती वो मेरे बगैर चलाए के साहिल तक आ गई। एक दरख्त के कटने में, तख्तों के बनने में, तख्तों के जुड़ने में और बगैर मल्ला के चलाए के कश्ती के यहां तक पहुंचने में देर हो गई, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए यहां पर पहुंचने मुझे देर हो गई। वो दहरिये सारे के सारे कहने लगे तुम अजीब गरीब आदमी हो, कभी दरख्त बगैर किसी के कांटे के कट सकता है? कभी किसी दरख्त के तख्ते बगैर किसी के बनाए बन सकते हैं? बगैर किसी कश्ती बनाने वाले के कोई कश्ती बन सकती है? बगैर किसी मल्लाह के कोई कश्ती चला सकता है? नहीं चला सकता। तो कैसी पागल किसी बातें करते हो? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उन लोगों से कहा कि लोगों, जब दरख्त बगैर किसी के कटाए के कट नहीं सकता, जब तख्ते किसी के बनाए बन नहीं सकते, जब कश्ती किसी के बनाए बन नहीं सकती, जब कश्ती को कोई चलाने वाला ना हो तो कश्ती चल नहीं सकती, तो ये सारा कायनात का निजाम बगैर किसी के चलाए के कैसे चल रहा है? लाखों के मजमे के सामने उन सारे दहरियों को नीचे देखना पड़ा और उन सारे के सारे दहरियों ने सब उनके हाथ पर जो सैकड़ों की तादाद में ईमान कबूल कर लिए उन्होंने। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुदा पाक की ये खुदाइयत को हम माने, उसकी ताकत को माने कि वो अपने जात में अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है। अकीदे तौहीद इस्लाम एक बुनियादी अकीदा है, जिसको अलग अगर किया जाए तो हम मुसलमान नहीं रहते। अकीदे तौहीद को अगर अलग किया जाए, ना जन्नत है ना जन्नत की लाजवाल नियमत है। हम दुनिया में कितने भी नेक अमाल करो, अकीदे तौहीद अगर नहीं है तो कोई अमल भी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अकीदे तौहीद पर तादम हयात कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी भर जो भी छोटे बड़े आमाल करें अल्लाह पाक हम सबको अपने खुशनुदी के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।